साहित्य अमृत में उनके साथ संघ संपादक रही। तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया कि अमेरिका में गया था, तो मैंने किसी को कहा, किसी वृद्ध महिला को, कि मासी। तो उन्होंने पूछा मासी का क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा माँ जैसी, लाइक अ मदर। तो उनकी आंख में आंसू आ गए और उन महिला ने कहा कि मुझे इस दृष्टि से आज तक किसी ने देखा नहीं। हमारी संस्कृति में केवल मेरे शरीर को देखा, और जब शरीर इस लायक नहीं रहा तो पुरुषों की दृष्टि बदल गई। तो हमारे यहाँ भारतीय महिला का जो गौरव है, उसकी जो गरिमा है, उसकी महिमा बहुत सारे संबंधों के ताने बाने में बुनी गई है। वो किसी की चाची है, नानी है, मामी है, बुआ है, मौसी है, बहुत सारे संबंध हैं। वो संबंधों का सौंदर्य है जिसको वो निभाती है। ये और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि स्त्रीत्व का बोधक हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ स्त्रीत्व का बोधक है मातृत्व। और मैं खास तौर पर इसी दृष्टिकोण पर आपको लाना चाहती हूँ कि आज सबसे ज़्यादा ये हमारे भारत में भी, क्योंकि पश्चिम से आयाती जो सिद्धांत आ रहे हैं, मुहावरे आ रहे हैं, बाजारवाद से आ रहे हैं, हमारे एकेडमिक डिसिप्लिन से आ रहे हैं, वो हमारे मातृत्व और पत्नीत्व पर ही सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है। मातृत्व। महादेवी वर्मा, बहुत सारी मेरी कलीग जो कि रेडिकल मार्क्सवादी हैं, और वह यहाँ खड़े होकर कहती हैं कि महादेवी के साथ बड़ा अन्याय हुआ, उनके पति ने उनको छोड़ दिया और महादेवी ने अपने पूरे लेखन में विवाह संस्था को खारिज किया। तब मैं कहती हूँ कि नहीं, अपनी सूचना को आप ठीक कर लीजिए। पहली चीज़ तो महादेवी के पति ने नहीं छोड़ा, ये महादेवी का निर्णय था कि मेरा बाल विवाह हुआ, इस बाल विवाह को मैं स्वीकार नहीं करती। शायद बाल विवाह के प्रति उनका एक विरोध था, उन्होंने कहा मैं शादी को नहीं मानती। दूसरी चीज़, उन्होंने विवाह संस्था को कभी खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा जन्म से अभिशप्त और जीवन से संतप्त महिलाओं के अधिकारों, उनके सम्मान की लड़ाई अपने भारतीय मुहावरों में जिस तरह से महादेवी ने लड़ी, अपने व्यवहार से भी, सिद्धांत से, उससे बड़ी किताब कोई नहीं हो सकती, स्त्री विमर्श की पैरोकार कोई नहीं हो सकती। लेकिन उसी समय आता है द सेकेंड सेक्स, सिमोन द बुआ को। हमारे सारे शिक्षा संस्थानों में लड़कियों को ये मालूम है सिमोन द बुआ, और उनका एक सेंटेंस, औरत पैदा नहीं होती, औरत बना दी जाती है, और इसी पर तमाम सारी। उसके बाद बहुत सारी चिंतक आती हैं, केट मिलेट आती हैं, शिल्वा फायरस्टोन आती हैं, जर्मन गियर आती हैं, बेटी फ्रीडन आती हैं। फिर ये कहा जाता, शिल्वा में फायरस्टोन कहती हैं कि गर्भ धारण करना बार्बरिक है। कहती कि हम 9 महीने बच्चे को पेट में रखते हैं, ये हमारे ऊपर अत्याचार है, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, बच्चे बाहर पैदा करेंगे। बहुत सारे टेक्निक आ गए। पत्नीत्व भी हमें नहीं चाहिए, हमें मातृत्व भी नहीं चाहिए, और ये हवा हमारे यहाँ तक भी आ रही है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी धाराएं आई। बेव फेमिनिज्म, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपता है 1994 में, एंड नाउ बेव फेमिनिज्म, व्हाट इज दिस? कि औरतों को सेक्स और सत्ता में पुरुषों की तरह आक्रामक होना चाहिए। अब इसका नतीजा क्या है? ये है, उससे पहले जर्मन गियर का फीमेल यूना का